वंदो जगत प्रसिद्ध। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज के, 10 लक्षण महापर्व के, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। आचार्यों ने लिखा है, कार्तिकेय ग्रंथ में, कोहो पिए पणा से माणो विषय नाशनो, माया मित्तानि नाशे, लोहो शब्दम विनाशो। कहते हैं क्रोध प्रीति का नाश कर देता है, मान विषय का नाश कर देता है, माया मित्रता का नाश कर देती है, और लोभ सब कुछ नाश कर देता है। ये लोभ कषाय इतनी चंडाल है कि 10वें गुण स्थान तक अपना पीछा नहीं छोड़ती है। दूसरी कषायें तो 9वें गुण स्थान में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन लोभ कषाय 10वें गुण स्थान तक जीव का पीछा नहीं छोड़ते। लिखते हैं कि जैसे अग्नि की संगति से लोहा पिटता है, इसी तरह लोह की संगति से आत्मा पिटती है। अग्नि को कोई पीट नहीं सकता, लेकिन अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाए। अग्नि घनों का घात सहन कर रही है, वो उसका मूल कारण लोहे की संगति है। इसी तरह आत्मा कष्टों को सहन कर रही है, उसका मूल कारण कसाई की प्रवृत्ति है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, 3 थान संतोष कर, धन भोजन और उदार। 3 तोष न कीजिए, दान पठन तपचार। कहते हैं कि हे मानव, 3 स्थानों पर संतोष करो। धन में, भोजन में
और स्त्री में। 3 थान संतोष कर, यानी 3 स्थान इस संतोष के, धन, भोजन और दार। वो 3 तोष न कीजिए, वो 3 चीजों में कभी संतोष मत करना। दान में, अध्ययन में और तपस्या में। दान, पठन, तपचार, इन चीजों में कभी संतोष नहीं करना। लेकिन ये संसारी प्राणी नीचे की 3 पंक्तियों से मोक्ष का मार्ग होता है और ऊपर की 3 चीजों की आसक्ति के संसार का मार्ग होता है। इस संसारी व्यक्ति के लिए दान में, अध्ययन में और तपस्या में खूब संतोष है। वहां असंतोष नहीं है। परिवार के एक व्यक्ति ने दान दे दिया तो लोग सारे के सारे परिवार गर्व से कहते हैं हमने इतना दान दिया। मैं पूछता हूं भाई साहब, जे कोई रोटी खाएगा पेट उसका भरेगा कि परिवार के लोगों का भर जाएगा? परिवार का एक व्यक्ति रोटी खा ले और सारे लोग डकार ले ले, वह आनंद आ गया। ऐसा होता कभी? बस यही करते हो, खीर को सौंज और महेरी को न्यारे हो जाते हो। जहां अच्छे कार्य होना चाहिए उसमें तो आप संतोष कर लेते हो। दान तो वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपना जितना देगा उतना दानांतरण कर्म का क्षयोपशम उसका निजी बढ़ेगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारे पिताजी ने कुछ बोल दिया तो हम भी कुछ देवें। बेटे ने बोल दिया तो पिताजी की ताकत नहीं कि अब पिताजी कुछ अलग से बोल सके। नहीं, बेटे ने तो दे दिया है और फिर आप जानते तो हमारे पास रखो का है, चाबी तो सब उसी के हाथ में, कमाता तो वो ही है। आपका बैंक बैलेंस अलग से नहीं है क्या? सब कुछ खाली हाथ हो गए, त्यागी हो गए? नहीं, वो बात अलग है। कौन सी बात अलग है? बचा क्यों रखा आपने? यदि सब कुछ सौंप दिया है आपने बेटे को, तो मैं पूछता हूं क्या आपके नाम के खाते नील हैं? वो कब के लिए बचा के रखा है? ये हर चीज में हिस्सा बांट कर लेते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों में हम समझौता कर लेते हैं। बस यही व्यक्ति के अंदर कमी होती है। दूसरे कार्यों में तो आप भले ही हिस्सा बांट कर लो कि मेरे बेटे ने भोजन कर लिया तो चलो मैं भी आज अफर गया, अब नहीं खाऊंगा। लेकिन यहां पर इतना संतोष कर लेते हो। अच्छे कार्यों के लिए हम बहुत संतोषी आदमी हैं। अच्छे कार्यों के लिए तो हम कहते हैं सुख पावे संतोषी प्राणी। बहुत अच्छा। अरे यही तो विपरीतता लगा बैठे तुम। कहां सुख पावे संतोषी प्राणी? पूजा करने में तुम्हें संतोष रखना है, दान करने में संतोष करना है, धर्म की प्रभावना करने में संतोष करना है, कि बढ़ती हुई इच्छाओं में संतोष करना?
आज का समय बड़ा विचित्र है भैया, विपरीतता बहुत जल्दी पकड़ते लोग। इन चीजों के लिए हमें आवश्यकता है कि हम अपनी सारी शक्ति को लगा करके जहां जैसा अवसर आता है उस अवसर पर जाकर के हमें अपनी शक्ति लगा करके दान करना चाहिए। आप नहीं जानते कुछ तो दान करने के लिए संग्रह करना चाहिए, आप सहयोग करना चाहिए। लौकिक कार्यों के लिए तो हमारा संतोष नहीं रहता, लौकिक कार्यों में तो हम इतनी शक्ति लगाते, इतनी एनर्जी लगाते जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन परमार्थ के कार्यों के लिए यदि कहा जाए तो लोग कहते हैं कि आप मुझे बुरा कह रहे हो। अरे भैया, तुम्हें बुरा कहाँ कह रहे हैं, तुम्हें तो प्रेरणा कर रहे हैं कि तुम ऐसे धर्म के कार्यों में सारी जनता को इकट्ठा ला करके कम से कम एक झंडे के नीचे बैठ करके आत्म कल्याण की बात कर लो, सुन लो। ये अवसर हमें कब कब मिलता है, जिंदगी भर तुम्हें अपने वो काम तो देखना, भीड़ में खड़े होकर के मंडी में तुम्हें बोलियां तो लगाना है, लेकिन यहाँ परमार्थ की बात सुनने के लिए कब तुम्हारी बुद्धि जागृत होगी। ये बहुत विचित्रता। और यदि इस संतोष को छोड़ करके कोई साधु कह भी देवे कि भैया जोड़ो तोड़ो नहीं, अपन को जोड़ना है, सबको बुलाना है, तो लोगों का कहना होता है कि महाराज तो कमेटी को बुरा कहते हैं। मैं बुरा कहाँ कह रहा हूं भैया, मैं तो सिर्फ ये मार्ग प्रभावना, धर्म की प्रभावना के लिए आपके लिए प्रेरणा कर रहा हूं कि भैया जैसे तुम वोटों को लेने के लिए घर घर जाते हो, हजारों फ्लैक्स टांगते हो, दुनिया के घर घर जाकर के हाथ जोड़ते हो, पांव पड़ते हो, निवेदन करते हो कि मालिक पधारो, हमें भूल नहीं जाइयो, हमें को वोट दइयो, तो आप अपने इस लौकिक कार्य के लिए हजार साम दाम दंड भेद लगा के आप उपाय करते हो, लेकिन धर्म की प्रभावना के लिए आप कहते हैं हमने मंदिर मंदिर में सूचना तो भिजवा दी। भैया बहुत अच्छा सूचना भिजवाई, नहीं अभी लोगों को पढ़ने में आई तो उनसे आप जाकर के कहो कि भैया धर्म लाभ ले लो, ये धर्म की परंपरा आपको आगे तक चलाना है। अब यदि इसके लिए कह देवे कि भैया महाराज ने आपके लिए ये कहा है, तो आप बदनाम कर दो कि नहीं महाराज तो कमेटी को बदनाम करते, कहते कमेटी बुरा। कमेटी में बुरा नहीं कह रहा भैया, इस बात के कहने से कमेटी के कोई व्यक्ति को बुरा लगा हो तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं, हृदय से वो सब क्षमा कर देना। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं तो हर व्यक्ति के लिए ये प्रेरणा करता हूं कि बस एक एक व्यक्ति को तुम धर्मात्मा बना लो। यदि तुमने उसको धर्मात्मा बना लिया तो मैं कहता हूं एक व्यक्ति को भी धर्म के मार्ग में लगा दिया तो तुमने एक मंदिर बनाने के बराबर पुण्य कमा लिया। इस चीज को तुम बुरा मान रहे हो और मेरे से कह रहे हो कि यार तुम ऐसा करते हो। अरे मैं ऐसा नहीं कर रहा, तुम्हारे प्रति कोई बुरे भाव नहीं, भाव तो मेरे बस हार्दिक यही भावना है कि मार्ग प्रभावना चिरकाल तक चलती रहे। और यदि तुम्हें कुछ बात सीखना है तो सीख लो भैया, ये बातें अच्छी बातें सीखने के लिए तुम्हें समय नहीं मिलेगा, तत्व की चर्चा करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि समय का सिर गंजा होता है, उस गंजे सिर को पकड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मेरा कभी किसी के साथ कोई बैरभाव नहीं है, मैं तो आत्म साधना के साथ प्रवचन कर देता हूं, वो भी मेरा भाव नहीं रहता, लेकिन फिर भी सोचता हूं कि भाई चलो कम से कम इतने लोग सुन रहे। अब जब इतने लोगों को सुना रहे तो और भी हजार घर की समाज सारे लोग लाभ ले लें, बस ये प्रेरणा कर सकता हूं। मैं कोई को दबाव नहीं दे रहा, मैं नहीं कह रहा तुम कोई फ्लैक्स छपवाओ, मैं नहीं कह रहा तुम घर घर जाकर के कोई करो, लेकिन जोड़ने की कोशिश करो। आप अपने पड़ोसी को तो बुला लो कम से कम। हमारा समय तो 2 महीना का निकल गया, अब कितना सा तुम्हारे बीच में है,
कुछ तुम्हें मिल जाए जो गुरुओं ने हमारे लिए दिया है। मैं तो पोस्टमैन बन करके तुम्हारे बीच में वो बात रखना चाहता हूं, जो गुरुओं के मुख से आई गंगा है, वो गंगा तुम्हारे कान तक पड़ जाए और कुछ संस्कार आगे तक चल जाए तो बड़ी अच्छी बात है भैया। अब इसमें यदि तुम्हें कोई बुरा लगे तो भैया बुरा मत मानना। मैं कोई से लड़ाई नहीं कर रहा हूं, कोई को कुछ भी नहीं कह रहा हूं, कमेटी को ना कोई व्यक्ति को। बस सब व्यक्ति के सामने यही कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता कि जैसे आप व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करते हो, ऐसे धर्म को बढ़ाने की भी कोशिश करिए। आप अपने परिवार को बढ़ाते हो, लेकिन आप धर्म की ओर भी दृष्टिपात करो कि हमारी संस्कृति कैसे चले। आप 1000 घर की समाज है और 50 बच्चे पाठशाला में आते हैं। ये आपको चिंता नहीं है कि भाई हमारे बच्चे, आप अपने बच्चों को कोचिंग तो मार करके भेजते हो, लेकिन पाठशाला के लिए आप एक बार भी प्रेरित नहीं करते हो। और माँ बाप कहते हैं काम बहुत रहता है। काम तो रहता है, लेकिन ये भी काम है। इस काम के लिए आप इग्नोर करोगे तो फिर कौन ध्यान रखेगा। आगे की दुनिया तो और व्यस्त होने वाली है, आगे के लोग तो और धर्म से टूटने वाले हैं। इसलिए ये 3 थान संतोष करे दान के विषय में यदि है तो ये भी ज्ञान दान। इसको तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये ज्ञान दान कोई कम दान है क्या? एक व्यक्ति के अज्ञान अंधकार को हटा दिया, उसकी समझ में आ गई, संसार के पाप मार्ग से बचकर, कीचड़ से बचकर के वो मोक्ष मार्ग में आ गया। इसको तुम धर्म नहीं समझते क्या? ये सिर्फ आपके लिए पैसा पैसा ही सब कुछ है। पैसा की होड़ में आज तक कोई व्यक्ति सुखी नहीं रहा। धन, एक व्यक्ति गरीब था, वो धन के लोभ में भटकता रहा, जिंदगी भर नहीं कमा पा रहा। किसी ने उसके लिए राजा के यहां तक भेज दिया और राजा के यहां गिड़गिड़ाने लगा कि हे राजाधिराज, मेरी दरिद्रता दूर कर दो। मैंने अपने जीवन में गरीबी के अलावा कुछ नहीं देखा। अब वो अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए राजा के यहां गिड़गिड़ाया तो राजा ने कहा, भैया मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारे लिए इतनी जमीन देना चाहता हूं, इतनी जमीन देना चाहता हूं कि तुम राज दरबार के गेट से दौड़ लगाओ और एक बार में दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, रुकना नहीं। और एक बार की दौड़ में तुम जितनी जमीन नाप लो, उतनी जमीन तुम्हारे नाम से कर दी जाएगी, उतने जमीन के तुम मालिक हो जाओगे। कितने एकड़ होगी? कोई एकड़ की बात नहीं, बस तुम दौड़ लगाओ, रुकना नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि तुम दौड़ लगा के जाना, लेकिन सूर्य अस्त के पहले राज दरबार में उपस्थित हो जाना। अब उस व्यक्ति के लिए ये आदेश मिल गया और उसने राज दरबार से दौड़ लगाई। दौड़ता जा रहा, दौड़ता जा रहा। अब रुकने को मन करता है तो सोचता है इतना ही मिल पाएगी, रुक गए तो और नहीं मिल पाएगी, और दम लगाओ, और दम लगाओ। दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। अब दौड़ना, एक बार में तुम्हें ये नापना है कितने दौड़ पाओगे भैया। अब दौड़ करके वापिस भी राज दरबार पे आना है और सूर्य अस्त के पहले आना है। कितना भी पहलवान हो भाई साहब, रुकने का मन करता है, लेकिन तृष्णा की आग भड़कती है और वो तृष्णा की आग कहती है बस इतना ही में संतोष करो। आज दाता ने, राजा ने
तुम्हारी झोली भरने के लिए हाथ खोल दिए। साहस बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। एक एक कदम और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। अब लौटना भी है, बस वहां निशान बना दिया, यहां तक दौड़ सका। अब उसके बाद में आनंद की लहर आ गई, इतनी जमीन अपनी हो गई। अब तो मैं जमींदार हो गया, मालिक हो गया, एक छोटा राजा बन गया। लेकिन अब दौड़ के राजा के द्वार तक भी जाना है। अब वो जब लौट करके दौड़ करके फिर राज दरबार में आया, सूर्य अस्त होने के पहले जैसे ही राज दरबार में कदम रखता है, उसका जीवन रूपी सूर्य अस्त हो गया, गिरा धड़ाम से और फिर कुछ नहीं पा सका। बस यही है कि हम भी इच्छाओं की दौड़ में ऐसे लगे हैं कि तुम्हारी आज इच्छा है कि हे भगवान, हमें 1 लाख का मुनाफा हो जाए। अब तुम मंडी में गए और 1 गाड़ी माल मिल गया और तुम्हें 1 घंटे में 1 लाख का मुनाफा हो गया। अब लौट के आ जाओ भैया, घर पे माला फेरना। 1 लाख चाहिए था ना, मिल तो गया। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। थोड़े की सीमा तो बता दो हमें, कितना थोड़ा होता है भाई साहब? थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। अरे भाई साहब, आप थोड़ा और चाहिए, इसकी अपेक्षा थोड़ा उपयोग तो करना चाहिए। जैसे आप वहां अपनी इच्छाओं में थोड़ा और कहते हो, ऐसे अच्छे कार्यों के लिए थोड़ा और। आधा घंटा और पूजा करो आज मंदिर में बैठ के, थोड़ा और करो। घर के झंझटों से जितना बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा और बैठो मंदिर में। अब फिर जाने के लिए थोड़ा बैठ लिया। अरे भैया, घर जाओगे तो तुम वही मकड़ी के जाल में तो फंस जाओगे। थोड़ा और सहस नाम का पाठ कर लो। अब सहस नाम का पाठ हो जाए और जाने को मन करे थोड़ा और। अरे भैया, भक्तामल जी का पाठ कर लो। अब जब भक्तामल जी का पाठ हो जाए तो फिर कहना मन से थोड़ा और। ओम ह्रीम उत्तम सौष्ठधर्मांगाय नमः की एक माला फेर लो, और जब उस माला को पूरी हो जाए तो उसके बाद फिर और कहना थोड़ा और। अरे भैया, थोड़ा 10 मिनट आत्मा के विषय में सोच तो लो कि हम आज तक शुचिता को नहीं पा पाए। ऐसे तुम अच्छे कार्यों में थोड़ा और समय नहीं बढ़ाओगे। यहां 10 मिनट प्रवचन को ज्यादा हो जाए तो बार बार घड़ी दिखाओगे। देखो वो साइड कितने बज गए, 9:30 बज गए। अब कब तक खींचोगे? दुकान पे भी तो जाना है, रोटी भी तो खाना है। यहां तो आप कहते हो थोड़ा और खींचते जा रहे। महाराज ने तो अब 9:30 से 9:45 कर दे। लेकिन वहां विषय भोगों के लिए तुम कभी नहीं कहते थोड़ा। अभी जाकर के रोटी खाने बैठोगे, एक आसन करे हो तो कहे भाई साहब ऐसे ही बस 4 रोटी एक बार की परसी खा ले हो कि मनवाओगे थोड़ा और, 1 रोटी और। अब 1 रोटी और खाने के बाद में फिर रसगुल्ला दिखाएंगे। अब रोटी का भंडारा तो पूरा हो गया। अब बाद में वो चीज दिखाएंगे कि पेट भरने के बाद तुम एक एक करके 4 रसगुल्ला और धांस जाओ। एक एक करके आप मुट्ठी भर नमकीन और खा जाओ। एक एक करके बाद में आप और कलाकंद खा जाओ। ऐसा थोड़ा करते करते ऊनोदर को दूनोदर हो जाता। लेकिन यहां पर तो आप घड़ी के बिल्कुल ऐसे पंक्चुअल हैं कि यहाँ है 9:15 बजे और घड़ी दिखे हैं 9:30 बजे। कई लोग तो ऐसे हैं, हम तो मंगलाचरण में पहुंच जाते। कौन से मंगलाचरण में? ओंकारम बिंदु संयुक्तम में के मिथ्यातम नाशवे में? कौन में पहुंचे तो भैया बताओ तो हमें। अब बहुत बड़ी हम पहुंच जाए तो उपस्थिति दे देते। उपस्थिति तो आजकल भैया घर से भी दे देते। कॉलेजों में लोग बाग हमारी प्रेजेंट डाल दियो, नहीं दे देते।
ये उपस्थिति से कल्याण नहीं होगा। कल्याण करना है तो कल्याण के मार्ग पर देखो कि वो धन की आशा में संतोष नहीं कर गया, नहीं कर पाया। उस दौड़ तो लगाई, सुबह से शाम तक दौड़ता रहा, अपने हिस्से का उसने जमीन तो कमा ली, लेकिन एक पल नहीं भोग पाया। भले ही बच्चों को दे गया, लेकिन बच्चों के सुख से उसको कौन सा सुख मिलेगा भाई साहब। ये संतोष अपने जीवन के लिए करो। आज का पहाड़ा बड़ा विचित्र है। दो महानुभाव मंदिर में पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छे से भक्ति से कर रहे थे। एक महानुभाव ने पूजा कर ली, दूसरे को अभी देर लगी तो पूछा उस व्यक्ति ने कि भाई साहब तुम्हें इतनी देर काहे लगी? तो वो कहता भाई साहब हम पूजा करते हैं लेकिन हम अर्थ के साथ करते हैं। क्या अर्थ होता है भाई साहब, कैसा अर्थ लगाते हैं हमें बताओ तो आप। बोले हमें बहुत आनंद आता, बहुत शांति रहती, हमें अर्थ लगा के पढ़ते हैं। तो कैसा पढ़ाया आपने? बोले राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मैं जब इस पंक्ति को पढ़ता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता, बहुत आनंद आता। कैसा है आनंद? अर्थ लगा लेता हूं। कैसा अर्थ लगाते हो कि देखो इस शास्त्र में लिखा ना कि राजा राणा छत्रपति और हाथी पे सवार करने वाले इनको मरना है। हम आओ तो कछु में नंबर ही नहीं आ रहा, ना हम राजा है ना राणा है, ना हम हाथी पे सवारी करते, ना घोड़ा पे सवारी करते, ना हमारे ऊपर छत्र फिरते। हमें थोड़ी मरना है। मैं तो बहुत आनंद लूटता हूं कि मरने वाले तो वे हैं और मैं तो सबको मरते हुए देख करके आनंद लूटूंगा। क्या अर्थ लगाते हो भाई साहब? ऐसा अर्थ लगा करके दुनिया को आप ठग रहे कि अपने आप को ठग रहे? बताओ किसको ठग रहे अब? ये मरेंगे हम नहीं मरेंगे। वहां एक कहां लिखा कि राजा मरेगा एक बार, हाथी वाला मरेगा जो हाथी पे बैठेगा। यदि हाथी पे बैठने वाले ही मरने लगे तो फिर कोई हाथी पे नहीं बैठा भाई साहब, फिर तो गजरत बंद ही हो जाएंगे। अब रथ पे नहीं बैठो, नहीं मर जाओगे तुम। ऐसा है। अरे सबको लिखा है, सबको मरना एक दिन, सबकी बारी आने वाली। तुम बैठे बैठे आनंद मत मताओ कि बे मरेंगे हम बच जाएंगे क्योंकि ना हम राजा है ना राणा। ऐसी भूल मत करना। एक कसाय अनेक प्रकार के ढोंग फैलाती है, तो इनमें आपको कहां संतोष करना और कहां संतोष नहीं करना। तो कहते हैं तुम्हारे लिए कि धन में संतोष करो। धन्य है उनका जीवन जिनने संतोष किया। ऐसे ऐसे ग्रस्त हुए अपने जीवन में, नियम कर लिया एक दिन में 16 पगड़ी बेचेंगे और एक पगड़ी में एक आना कमाएंगे और एक पगड़ी में एक आना कमाएंगे और 16 पगड़ी में 16 आना कमा लिए, माने 1 रुपया कमा लिया। आज का हमारा खर्चा चल गया। अब कोई व्यक्ति वहां आकर के यदि पगड़ी मांगे तो भाई कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। आज तो हमारा पूरा काम हो गया। अब 16 पगड़ी 10 बजे से 4 बजे तक के बीच में बिके अथवा 10 बजे दुकान खोली और एक ग्राहक 16 पगड़ी लेने वाला इकट्ठा आ गया तो फिर 10:15 बजे दुकान बंद हो गई। क्या करेगा? सोएगा क्या जाकर के कि मूवी देखेगा? अरे ना मूवी देखेगा ना सोएगा, समय का सदुपयोग करेगा। वो
धन्य सुख अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। ऐसी भावना बाता के आज झंझट से छूट गए, तो इस झंझट से छूट करके हे परमात्मा ऐसा कब अवसर मेरे पास आए कि जब निज में ही रम जाऊं। उस निज में रमने का अभ्यास करूंगा। मेरे पास जो समय मिलेगा मैं फिर दुकान नहीं खोलूंगा। धन्य है ऐसे लोग, ग्रस्त हैं। लेकिन आज की चिंता है, कल की कोई चिंता नहीं। कल पगड़ी नहीं बिकेगी तो क्या होगा? अरे भाई साहब, कल पगड़ी नहीं बिकेगी उसकी चिंता मुझे नहीं, उसकी चिंता तो किस्मत को है, भाग्य को है, भगवान को है। वो अपने आप भेजेगा। जो नहीं करते उनके पेट भरते के नहीं भरते। अजगर करे ना चाकरी, और कौन? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कहते कि अजगर पड़ा पड़ा खाता लेकिन पेट भरता कि नहीं भरता? होता है। तुम्हारा भी भाग्य होगा तो तुम्हारे यहां आएगा। इसलिए आज की चिंता भी नहीं करो। तुम्हें अपने खाने की चिंता नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा, दूसरा मनाएगा। और तुम खाने की चिंता करोगे, ये लोभ कसाई के वश। देखो, तुम घर में जाओ रोटी खावे और मौन पूर्वक रोटी खाने बैठ जाओ, जो मिले उसमें संतोष रखो। उस संतोष रखा, जो थाली में आया उससे पेट भरा। हम नमक भी कम होवे तो नहीं मांगेंगे, और मिठाई भी तुम्हारे यहां रखी होवे तो भी नहीं मांगेंगे। यदि ये संकल्प करके जाओ तो ध्यान रखना कि लोग तुम्हारे पास खड़े रहे, भैया ये मौन से खात हैं, ये कछु मंगात नहीं है, संकेत नहीं करत है। इसलिए इनकी थाली देखते रहो, इनकी थाली में कौन सी चीज की कमी पड़ रही है, नहीं तो ये भूखे ही उठ जाए हैं। यदि तुम अपने खाने की चिंता नहीं करोगे तो परिवार का एक व्यक्ति तुम्हारी थाली की पहरा देता रहेगा। लेकिन तुमने ऐसा अपना इतिहास ही नहीं बनाया। तुम्हारी थाली में कोई कमी होती है तो मौन खोल के 3 बार मंगा तो कायो सर कर भी लो। और आपकी इष्ट वस्तु जब तक थाली में नहीं आए तब तक मंगलाचरण शुरू ही नहीं हुई है। पहले तो नमक परसो, आप पहले छोंक लगाओ, फिर उसके बाद भोजन आगे हुई है, अन्यथा नहीं हुई है। तो वे भी जानते हैं कि ये तो मंगा ले, मंगावेगी तो आते ही है, कौन मोनिया है इनका, अब कौन इनको ध्यान देगा? नहीं देता कोई भी ध्यान, और जरूरत पड़े तो मंगा लो। होता है ऐसा। ये तुमने अपनी चिंता करी, इसलिए दूसरों ने तुम्हारी चिंता करना छोड़ दी। और तुम अपनी चिंता करना छोड़ दो तो लोग तुम्हारी चिंता करने लगेंगे। त्यागी वृत्ति तुम्हारे यहां आते हैं, वे तुम्हारे घर मंगाने नहीं जाते, लेकिन फिर भी तुम चिंता करते ना कि मंदिर में बैठे भैया जी वे भूखे हैं, उनको रोटी खिलाने। अब उनके पास नहीं है व्यवस्था, सो तुम देख रहे हो। लेकिन कोई ग्रस्त भूखा व्यक्ति मंदिर में बैठा रहे, अब उसको तुम कहोगे कि नहीं रोटी खावे चलो, अरे ये तो गृहस्थी वाला है, इसके पास तो सब व्यवस्था है, इसको क्या कहना। ये व्यवस्था होती इसलिए 3 थान संतोष कर जो मिला है। भाग्य हमारा इतना ही है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला है, न कभी किसी को मिलेगा। इस सिद्धांत हमेशा ध्यान रखना। लेकिन करें क्या? उस तृष्णा के गड्ढे को भरते भरते अनंत काल व्यतीत हो गए, आज तक भर नहीं पाए। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। तृष्णा के गड्ढे को हमने इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा, लेकिन आज तक भर नहीं पाया। अब कोशिश करो उस तृष्णा को त्याग करने का और अपने जीवन को आनंद लूटने का, क्योंकि जैन सिद्धांत त्याग
प्रधान हैं, आप उनको देख लो कि जहां पर धन के प्रति कोई आसक्ति नहीं, राज मिला लेकिन राज को भी ठुकरा रहा है। धन्य है। आप भरत के इतिहास को उठा करके देखो। आज के लोग राज के पीछे, कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं। आज के लोग कैसे कैसे काम कर रहे, कहां कहां जा रहे हैं। अपनी संस्कृति को छोड़ करके विदेशों में अपने घर बना रहे हैं, जहां न सत्संगति है, न जिनागम है, न आपकी भारतीय परंपरा है, न आपका भारतीय खान पान है, न भारतीय रहन सहन है। उस धन के पीछे वहां जा रहे हैं आप। वहां बहुत कमाई होती है, यहां 1 लाख रुपया महीना कमाते तो वहां 5 लाख रुपया महीना कमाते। क्या भाई साहब, उन रुपयों को कमा करके क्या आज तक कोई अपनी आर्थिक के साथ लेके गया है क्या? जेब तो भैया पेंट में और शर्ट में होते हैं, कफन में अभी तक कोई जेब नहीं बने हैं। कोई ने देखे हो तो बता दो हमें। वो कफन तो बिना जेब का होता है, बिना सिला होता है, उसमें कहीं एक धागा भी सिलाई का नहीं होता। नूतन वस्त्र होता है, एक पाई भी साथ में नहीं ले जा सकते। लेकिन फिर भी आप जीवन है जब तक आप उसके पीछे दौड़ते रहते हो। धन्य है वो भरत भी राजा राजकुमार था, लेकिन कितनी उनके अंदर ये धन के प्रति लोलुपता की कमी थी। जैसे तैसे उनकी मां ने भरत को राज दिला दिया, मेरा बेटा राजा बनेगा। तो भरत के संवाद को आप सुन लेना जाकर के भरत मिलाप में, वो देख लेना कि जिस मां ने भरत को राजा बनाने की कोशिश की, भरत ने उस मां की आरती उतारी कि गाली नहीं। बताओ क्या किया वैसा? नहीं देखा आप लोगों ने? बहुत सब हो ना, आप लोगों को कहां फुर्सत है ये चीज देखने की। आप लोग तो मूवी देखने वाले, रामायण क्या देखोगे। और हुए कि उस प्रसंग को लेकर के भरत बार बार मां से कहता कि मां तूने ये क्या नीति विचार ली? कौन की बुद्धि तुम्हारे बुद्धि में आ गई? राज्य का अधिकारी तो घर का ज्येष्ठ होता है, उसको तुमने वन भेज दिया। लेकिन कैकेयी की बुद्धि अलग थी। कैकेयी का सिद्धांत और भरत का सिद्धांत अलग था। भरत का सिद्धांत था भरत के लिए राज्य नहीं राम चाहिए, और कैकेयी का सिद्धांत था कि राम नहीं राज्य चाहिए। ये दोनों की बढ़ती हुई इच्छाओं को आप देखो, विचार करो। भरत ने राज तिलक नहीं किया और चला गया वहां पर पंचवटी में राम जी को मनाने के लिए। बहुत मनाया। राज आपका है, मैं तो आपका चरण सेवक हूं, मुझे तो दीक्षा लेना, मुझे तो कल्याण करना है, मैं इस फंदे में नहीं पड़ना चाहता हूं। धन्य है उनकी वृत्ति। और जब नहीं माने रामचंद्र जी तो कहते तुम्हारी खड़ाऊ सिंहासन पर रख करके राज करेंगे। और वहां से वो चलता खड़ाऊ को सिर पर रख करके। एक अच्छी पंक्तियां गाई हैं उनमें, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊ और आंखों में पानी। वो आंखों में पानी भर रहा है कि भैया नहीं लौट रहा, राज्य नहीं कर रहा है। एक कितने बड़े खेद की बात है। और उनने स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठ करके खड़ाऊ रख करके राज्य किया, संचालन किया। मैं राजा नहीं हूं,
मैं तो सेवक हूं। और आज हमारी स्थिति क्या है? भाई भाई से झगड़ा कीना, लेना था कुछ दाम, दावा कीना, अदालत में गए, मुकदमा हाल लड़ते लड़ते में निकल गई सारी जिंदगी। आज भाई भाई दुश्मन बने, किसके पीछे? जड़ जोरू और जमीन, झगड़े की जड़ तीन। ये झगड़े की मूल जड़ें होती हैं। उस धन की उपासना करते हो, तुमसे कोई धन के विषय में कहे तो तुम बहुत अच्छे उपदेश देते हो, कहते हो भाई साहब धन नश्वर है, धन नश्वर है। ये तो उपदेश के भटा है। धन दूसरों के लिए नश्वर है, लेकिन हमारे लिए तो ईश्वर है, हम तो उसकी उपासना करते हैं। हमारा तो वो सिद्धांत है कि रिश्ता भाई भाई का होता और हिसाब पाई पाई का होता है। ये लोभ की दशा, उत्तम शौच धर्म को मनाने की बात करते हुए प्रवचन तो सुन लेते हैं, लेकिन आचरण में कुछ भी नहीं आ पाता है। आचरण में नहीं आएगा तब तक कि हमारा कैसे संसार का विच्छेद होगा। कोशिश करें, इन पंक्तियों को याद रखना। तीन थान संतोष कर, धन भोजन अरुदार। तीन तोष ना कीजिए, दान पठन तपचार। इन तीन चीजों में कभी संतोष मत करना। दान जितना हो सके उतना। दूसरों के भरोसे मत बैठना कि परिवार के लोग कर रहे हैं। परिवार के हर व्यक्ति को दान का अभ्यास करना चाहिए। और किसी के विषय में मत सुनना कि उनने इतनी बोली ले ली। आप अपनी सामर्थ्य को देख लो और आप अपने दानांतराय कर्म के 6 उपशम को देख लो, और किसी से कुछ कहे बिना अपनी शक्ति के अनुसार जितना तुम कमाते हो उतना बिना किसी से कहे, माइक में बोले बिना दान करते जाओ। वो गुप्त दान होगा तो गुप्त भंडारा भरेगा, और बोल करके होगा तो विचारणीय है। इसलिए ये दान जैसे बने तैसे, चाहे पैसों का हो, चाहे सम्यक ज्ञान का दान हो, चाहे सम्यक के 8 अंगों में से कोई अंग के लिए आवश्यकता पड़े, उसके लिए जरूरत हो, चारित्र की रक्षा के लिए जरूरी नहीं कि पैसा देना, समय का भी दान होता है, आपके परिणामों का भी दान होता है, सहयोग का भी दान होता है, समर्थन का भी दान होता है। आपके लिए कोई ना कोई बोली, ताली बजाओ। क्या है ये ताली बजाओ? हाँ, तुमने समर्थन कर दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये समर्थन भी सहयोग है, ये भी दान है, इसको भी करो। और भावना भाव के धन्य है, इनने अपनी उदारता का परिचय दिया। हे परमात्मा, मैं भी इतना समर्थ हो जाऊं, न्याय पूर्वक धन कमा करके मैं हर व्यक्ति के लिए मनोवांछित पूर्ण कर सकूं, इच्छित दान दे सकूं, किमिच्छित दान दे सकूं। ऐसी भावना भी आपकी लोभ कसाई को कम करती है। ये लोभ कसाई बहुत सारे विषयों को लेकर के होती है। समय अपना हो रहा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 3 स्थान पर संतोष करना, लेकिन 3 पर संतोष नहीं करना। धन जितना मिला है उतने में संतोष रखो, हमारा भाग इतना ही है। भोजन आप ऐसा नहीं कि आसक्ति पूर्वक, नहीं तुमने कहा इसलिए एक रसगुल्ला हमने खा लिया ज्यादा, इसलिए थोड़ा पेट में दर्द हो गया, तुम नहीं कहते तो हम नहीं खाते।
सामने वाले का कर्तव्य आग्रह करना है। पेट आपका है, माल दूसरों का है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कल निमंत्रण है तो कल निमंत्रण के लिए उपवास कर रहे, आज के पेट अच्छे से खाली हो जाए और बढ़िया मालपुआ भर के लाएंगे। नहीं, इस सोच ठीक नहीं है। आप अपनी प्रकृति के अनुसार उसके प्रति संतोष रखो, आसक्ति नहीं रखो। लोग बीमार होते हैं तो बीमारी का मूल कारण आपके भोजन की जो चर्या है उसके कारण होते। आपका भोजन यदि व्यवस्थित होवे, ऋतु के अनुसार होवे, तो कभी कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े। उदार है, स्त्री है, तो स्त्री का सेवन एक औषधि के रूप में, जैसे कोई रोगी औषधि सेवन करता है तो वो औषधि का सेवन करते हुए हमेशा दुखी होता है, भगवान कब इससे छुटकारा मिल जाए, कब इससे छुटकारा मिल जाए। तो जैसे वो रोगी दवाई से छुटकारा चाहता है, इसी तरह यहाँ पर भी वो वासना का रोगी संपर्क तो कर लेता है, लेकिन अंतरंग में ये भावना भाता है, हे भगवान इसको छोड़ करके कब मैं निष्काम अवस्था को प्राप्त हूँ। मेरा स्वभाव तो हूँ स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम, लेकिन मैं इनकी चपेट में आकर के ऐसा काम कर लेता हूँ। अब उसके प्रति भी संतोष रखना, इस सुदार संतोष व्रत का पालन करना भी ब्रह्मचर्य की कोटि में आता है और लोभ कसाय की त्याग की कोटि में आता है। इस व्रत का पालन करने का अभ्यास हर गृहस्थ को करना चाहिए। इस तरह ये शौच धर्म हमें इस बात की सीख देता है कि मूलतः मन की शुद्धि हो जाए, तन की शुद्धि तो बहुत करी। एक बार एक व्यक्ति गंगा स्नान करके आया, उस व्यक्ति के ऊपर एक किसी व्यक्ति ने थूक दिया, फिर गंगा में स्नान करने चला गया, फिर निकला, फिर किसी उपद्री ने थूक दिया। उस व्यक्ति ने 100 बार गंगा में स्नान किया और उस सामने वाले विरोधी ने 100 बार उसके ऊपर थूका। और जब वो 100 बार थूकने के बाद फिर स्नान करने गया और लौट करके आया तो वो व्यक्ति चरणों में लौट गया जो बार बार थूकता था। तो कहता, अरे भाई क्या बात, अरे मैंने आपके लिए ऐसा किया। तो भैया इस 100 बार तन को शुद्ध किया, लेकिन आप तो हमारे बहुत बड़े उपकारी हैं। इस बार मेरा मन धुल गया, मेरे मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि मन की शुद्धि ही शौच धर्म है। शरीर का धर्म तो नोमल द्वार बहे निस्वासर नाम लिए घिन आवे। ये तो शरीर से नोमल द्वार हमेशा बहते रहते हैं, शरीर कभी शुद्ध नहीं होता है। जो मल मल के नहा रहे हो ना, ये यदि स्नान करने से शुद्धि होती तो पानी में रहने वाली सारी मछलियां स्वर्ग और मोक्ष चली गई होती। लेकिन ये जल के स्नान से व्यवहार शुद्धि तो मानी जाती, मूल शुद्धि तो आपके परिणामों से होती है। आप पूजा करके आए हैं और पूजा में आपने पढ़ा होगा, प्राणी सदा शुचि, शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते। आत्मा की शुद्धि इनसे होती है। नित्य गंग जमुन समुद्र निहाये, अशुचि दोष स्वभाव होता है। जो शरीर स्वभाव से है, मल के घड़ा को 100 बार धो लो तुम, लेकिन मल का घड़ा कभी शुद्ध नहीं होता। शरीर को कितना भी धोते रहो शुद्ध नहीं होगा। शुद्धि होगी तो कितनी चीजों से होगी, देखो ध्यान रखो, आप पढ़ के आए हो। शुचि शील
संयम, जप, तप, ज्ञान, ध्यान, इतनी चीजों से पवित्रता आती है, बाकी दूसरी चीजों से पवित्रता नहीं आती। इन पवित्रता के कारणों को जुटाने की कोशिश करो। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की।